नमस्कार साथियों, मैं जानवी, पटना विश्वविद्यालय। आज हम शिक्षा के उन महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और बिहार के साथ साथ तमाम देश के जो सरकारी विद्यालय हैं जो आज खत्म होने के कगार पे हैं, उन सभी पे चर्चा करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि बिहार में और पूरे देश में लगभग 9 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल है, जिसमें से बीते 10 वर्षों में 96,000 से ज्यादा स्कूलें बंद हो गई। अगर बीते 2025 और 26 की बात करें तो लगभग 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। औसतन अगर हम देखें तो प्रतिदिन 2600 स्कूल प्रतिदिन बंद हो रहे हैं। सवाल ये खड़े करता है कि जब हम सरकार से इन बातों से सवाल पूछेंगे तो सरकार कहती है कि बच्चों की संख्या घटी है, शिक्षक फ्री रहते हैं, इसीलिए हम विद्यालयों को मर्ज कर रहे हैं। लेकिन क्या जनसंख्या 10 सालों और 20 सालों में घटी है या बढ़ी है? इतने बड़े आबादी वाले देश में जहां जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, वहां पर सरकारी स्कूल का लगातार घटना ये साफ तौर पर दिखाता है कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, पठन पाठन हो रहा है, उससे बच्चे सुरक्षित नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट करती है कि 1 लाख से ज्यादा ऐसे स्कूल है जहां पे एकल शिक्षा प्राप्त होती है, मतलब वहां पे एक शिक्षक पूरे स्कूल की विधि व्यवस्था देखते हैं। सवाल इस बात का खड़ा होता है कि जब जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो विद्यालयों में कमी किस बात की आ रही है? हम जिस प्राइवेट स्कूल में हमारे गार्जियंस लोग भरोसा करके बच्चों का दाखिला करवाते हैं, जहाँ पे 10,000 से शुरुआती शिक्षक पढ़ाते हैं, वो शिक्षा 30,000, 50,000 और इतने बड़े बड़े आयोग के द्वारा जरिए एग्जाम पास कराने के बाद भी वो सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो सवाल खड़े करता है कि जो बीपीएससी और तमाम तरीके के जो आयोग है, चुनाव करती है, शिक्षकों की बहाली करती है, इसमें किस तरीके का स्वरूप लाती है? विश्वविद्यालय की बात तो हम छोड़ दीजिए, जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें भी गिरावट आ रही है। तो विद्यालय और विश्वविद्यालय की बात हम क्या करेंगे? सवाल ये कहता है कि नीति आयोग बार बार इस चीज का चेतावनी दे रही है, लेकिन हम सत्ता पक्ष के लोगों से तो सवाल कर नहीं सकते हैं। वो हिटलर शाही की ओर है, वो मनमाने ढंग से देश को चला रहे हैं और बिहार का तो हम हाल देख ही रहे, 7वीं फेल मुख्यमंत्री है, डिग्री से कोई मतलब नहीं है। पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं? विपक्ष का कोई नेता क्यों नहीं इस पे सवाल कर रहा है कि सरकारी स्कूल में जो गिरावट हो रही है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? क्या विपक्ष के नेता तभी आवाज उठाएंगे जब उनके पास कुर्सी होगा? तमाम सवाल खड़े करता है कि हम किस ओर जा रहे हैं, ये देश किस ओर जा रहा है। और अगर हम लगातार पढ़ाई और शिक्षा के मामले में गिरावट होगा तो एक बेरोजगार, एक अनपढ़ों का सबसे बड़ा तबका इस देश में खड़ा होगा और वो अनपढ़ों का तबका तब सरकार और सिस्टम से सवाल नहीं पूछेगा। आज जो छात्र कांग्रेस जो जनता पार्टी के संस्थापक और साथ साथ जो सोनम वांगचुक है, जो लगातार 18 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक पढ़ा लिखा तबका आज तैयार है। लेकिन जिस तरीके से विद्यालय सरकारी स्कूलों में गिरावट आ रही है, ये तमाम सवाल खड़े करता है कि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो अनपढ़ों का होगा, बेरोजगारों का होगा, जिसके पास कोई डिग्री नहीं होगी, जिसके पास कोई सवाल नहीं होंगे, और सरकार इसी तरीके से मूर्खों की एक टोली तैयार कर देगी। यह सरकार इसी नीति पे जा रही है। तो सवाल पक्ष विपक्ष दोनों से है और फैसला हम सभी को करना है कि ये देश जिस तरीके से आजादी से पहले था, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक जिस तरीके से इस देश को लूटा है, उसी तरीके से आज भाजपा शासित प्रदेशों में भाजपा के राज में इस बिहार को लूटा जा रहा है, देश को लूटा जा रहा है। और तमाम लोग चुप बैठे हैं, घरों में बैठे हैं। आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी है। हम तमाम लोगों को आवाज उठाना होगा, नहीं तो ये देश इसी तरीके से गर्त में जाता रहेगा।